जनाब मुल्क भर में वायरल फ्लू, गला खराब, जुकाम, खांसी और ये सारे मामला चल रहे हैं। वायरल हो रहा है बल्कि, और वायरस एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहा है और एक घर के सभी लोग एक साथ बीमार हो रहे हैं। स्मोक कितनी बड़ी रीज़न है इसको ट्रिगर करने की, इससे बचा किस तरह जाए, मेडिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी इसमें ऐसी अलामात हैं जिस पर आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, ENT सर्जन है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बच गए वायरल इन्फेक्शन से? एक्चुअली बीइंग ENT सर्जन और स्पेशलिस्ट हम तो बार बार इन्फेक्ट होते हैं फ्रैंकली, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसको अपने आप को, लेकिन जाहिर है चूंकि ये फील्ड है तो शायद हम इसके आदी भी हो जाते हैं जी। लेकिन तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आजकल हर बंदे को जो है ना वो फ्लू हो रहा है, खांसी, बुखार, और फिर एक से दूसरा जो शख्स इन्फेक्ट हो रहा है और पूरे घर में जो है ना वो पूरा घर बीमार है, तो मुझे बताइए क्या ये कोई खास किस्म का वायरस आया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। वायरस तो कम्युनिटी में शुरू से ही थे, लेकिन अब हम उनको नेम करने लग गए हैं। कोविड कर दिया, ओमिक्रॉन कर दिया, पैरामिक्सोवायरसेस हैं, राइनोवायरसेस हैं और बेइंतहा इसकी वैरायटीज़ हैं, ठीक है ना। तो वायरल इन्फेक्शन एक रीज़न है, ठीक है ना, बैक्टीरियल एक और रीज़न है। उससे हट के अगर देखें तो सीजनल जो है वो भी हैं, ठीक है ना, जो एलर्जिक जिसको हम कह देते हैं रेनाइटिस है, और जो फ्लू जो कंटेजियस है जो एक से दूसरे के हो रहा है वो तो वायरल ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो रीज़न है वो एनवायरनमेंट में जो है स्मोग एक तो बहुत बड़ी भी रीज़न है, और दूसरा स्ट्रेस जो है। आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तब तक आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है जब तक आपकी इम्यूनिटी लो नहीं हो जाती या आपकी जो बॉडी है वो उसको अपने डिफेंस को लूज नहीं कर देती है कि वो उसको अटैक करे। ठीक है। अच्छा, मैं इम्यूनिटी पे ही सवाल करना चाह रहा था कि अगर आप गांव में रह रहे हो, किसी दूर दराज के इलाके में रह रहे हो, तो आप तो गंदे पानी में भी फिर रहे हो या मिट्टी और कीचड़ में भी फिर रहे हो तो आप बीमार नहीं होते, और शहरों में आप, क्या ये हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है या फिर वायरस बड़े खतरनाक और जानदार हो गए हैं या फिर हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है? दोनों ही चीज़ें हैं। जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बाय डिज़ाइन जो है उसको अपने आप समझ लें कि नेचर के करीब रहना चाहिए, ठीक है ना। जो अर्बन डेवलपमेंट है इसमें ये जो चीज़ों का इसका फुकदान है। होता क्या है कि जो गांव में है या कि जो इस तरह है वो भी बीमार होते हैं, ऐसा नहीं हमारे पास वो आते हैं उनके और मसाइल हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी इम्यूनिटी कदरे बेहतर है, फूड का जो है सोर्स अच्छा है, ठीक है ना, लाइफस्टाइल अच्छा है, एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और इससे हट के अगर देखें तो एक जो हमारे बच्चे हैं आज के, पेरेंट्स की कोशिश होती है कि ये दूर रहें मिट्टी से। मैं मिट्टी की बात कर रहा हूँ, मैं गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट्स डिफरेंस, ठीक है ना। जो मिट्टी है वो आप मतलब जो मैं गार्डन की मिट्टी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये पुराने टाइम में जो बच्चे उसमें खेलते थे वो कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी को वहाँ से बूस्ट कर रहे होते थे। इनफैक्ट सबने होना है, कच्चे फर्श होते थे, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उससे कर रहे होते थे। तो इसको गंदगी के साथ ना काइंडली किया जाए कि बच्चे मिट्टी में खेलेंगे तो गंदे हो जाएंगे। नहीं, बेसिकली देखें, एक चीज है लिटर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, जो मिट्टी है, क्लीन मिट्टी है, दैट वाज द सोर्स। मतलब मिट्टी में खेलें बच्चे, उनका इम्यून अच्छा होगा। नहीं, मतलब कि जो है सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में खेलें जैसे पहले खेलते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे अब माओ की कोशिश होती है कि वो बिल्कुल भी ना जाएं, मिट्टी में हाथ ना गंदे करें, कपड़े ना, तो ये एक नेचर है वो उसे वहाँ खींचती है। अच्छा, ये जाना है, बिल्कुल सही। ये फ्लू, नज़ला, जुकाम और जो वायरल चल रहा है, अब इस पे जरा आते हैं, इसको कैसे जो है ना वो क्योर किया जाए, क्या घर में मेडिसिन ले ली जाए या नहीं, टोटके किए जाएं, क्या किया जाए, या डॉक्टर के पास जाए? अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। जो सबसे बड़ा इसमें जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि टेक अ लीव। अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को बेड रेस्ट की तरफ ले जाते हैं या 2 दिन के लिए, तो बेइंतहा फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो बेड रेस्ट से मतलब अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपको फायदा हो जाता है। अगर छुट्टी ना मिले, फिर क्या करें? कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे आप छुट्टी भी नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, फिर क्या करें? देखिए, मैं इस पे भी आ जाता हूँ। ये एक्चुअली मेरे डोमेन से निकल जाएगा, मेरे पास इसके जवाब बेइंतहा हैं, लेकिन वो शायद ऑन एयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो छुट्टी लेने के क्या किया उसमें नहीं जाते, उसमें नहीं जाते, हम उस पर बात कर सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब इसमें ये भी आता है कि हमें अपने स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव कर दिया जाए, और कितने घंटे की हमें नींद पूरी करनी चाहिए? 6 to 8 आवर्स आप समझें। ह्यूमन बॉडी जो है 8 आवर्स की अगर स्लीप नहीं लेती है, बड़ी आपने प्यारी बात की है, मैं इस पे आने ही वाला था।
इस पॉइंट को खत्म करके, जो आप जब सोते हैं तब आप जब डीप स्लीप में जाते हैं, जैसे हम रैपिड आई मूवमेंट रेम स्लीप कहते हैं, तो होता क्या है, आपकी बॉडी जो है वो हील करती है। जो मेडिसिन है ये एक हमने बना दिया है, इसको एक प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने उसको बहुत ज्यादा मार्केट किया है। दवाई ने कुछ भी नहीं देना आपको, आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है हीलिंग का, जबरदस्त, ठीक है ना। रेस्ट और स्लीप एंड देन फिर आपकी प्रोटीन डाइट, ठीक है ना। हाँ, मैं यही कहने लगा था आपकी इस बात से तो लोग ये समझेंगे कि मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, रेस्ट करते रहे आप ठीक हो Rest जाएंगे। भी ठीक कह रहा हूँ। लेकिन खुराक में फिर क्या ऐड किया जाए? अगर आपने दवाई नहीं लेनी, रेस्ट करना है तो, और प्रोटीन जिस तरह आपने कहा, मजीद क्या? 2 अंडों की सफेदी हम यूजुअली पेशेंट्स को कहते हैं, जर्दी इसलिए नहीं कहते कि बात कर लोगों का कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन अब वो भी मिथ्स टूटते जा रहे हैं। तो 2 अंडों की सफेदी जो है ऐसी चीज़ है जो कि आप दे सकते हैं पेशेंट को, हम कहते हैं, बल्कि अपने प्रेस्क्रिप्शन पे हम लिखते हैं कि सुबह उठते ये खाएं, ठीक है ना। रेस्ट करे, ठीक है ना, जो है नेचुरल फूड की तरफ जाए, अननेसेसरी फूड को अवॉइड करे। यखनी पी सकता है, मटन है, और बहुत कुछ है। अगर हम प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जियों में भी बता देंगे कि इन सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सब्जियाँ सारी अच्छी हैं जी, सब्जियाँ सारी अच्छी हैं। आप उसमें किसी भी चीज़ का लीफी वेजिटेबल्स खाएं, उसमें कोई हम सूप पी लें, उसका सूप पी लें, बहुत अच्छा है, सूप पी लें, ठीक है ना। उसको आप हाफ फ्राई कर लें सब्जियों को, सब्जियों के तो बेनता तरीके हैं, ऑलिव ऑयल बाद में उसके ऊपर आप उसको कर लें। रेशा किस तरह खत्म किया जाए? रेशा 2 तरह से है जी, नाक से भी है, हलक से भी है, ठीक है। जो नाक है, इसमें इसकी रीज़न हमें फाइंड करनी पड़ती है बीइंग ईएनटी सर्जन, क्या है कि रेशा किसी डिजीज़ की वजह से आ रहा है, नाक और साइंसिस की, या कि ये वहाँ के जो ग्लैंड्स हैं हमारे, जो हमारे नाक के अंदर ग्लैंड्स हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से आ रहा है कि वो ज़्यादा स्क्रीट कर रहे हैं म्यूकस को। तो इट डिपेंड्स कि हम किस चीज़ को ट्रीट करने जा रहे हैं। अगर तो ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स एग्जैजरेट हुआ है, तो देन अगेन इसमें मेडिसिन से ठीक नहीं होना है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। लेकिन अगर कोई डिजीज़ नाक के अंदर है, जिसे हम कहते हैं कि पॉलिप्स हैं, गदूद हैं, कोई और चीज़ है, ठीक है ना, कोई म्यूकोज़ल, तो इस वायरल इन्फेक्शन के दौरान अगर आपको रेशा बहुत ज्यादा हो गया, तो वो उसके लिए क्या कोई टोटके कर लें, यखनी पी लें? स्टीम लेना कितना मददगार साबित हो सकता स्टीम है? भी, और शहद में काली मिर्च कहते हैं, वो भी ले शहद लें। में काली मिर्च बहुत अच्छी है। स्टीम जो है ये ड्राइनेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। अच्छा। स्टीम और गार्गल्स, ठीक है ना, इनका कंट्रोवर्शियल रोल है। ठीक है। पर्सनली मैं स्टीम को एडवाइज नहीं करता हूँ, नेबुलाइजेशन को एडवाइज करता हूँ। साइनस पेशेंट्स क्या करें जब इस तरह का कोई मसला आता है, स्मोक की वजह से सांस की इतनी ज्यादा बीमारियां आ रही हैं, उनके लिए भी बता दें। साइनस पेशेंट, हम तो साइनोसाइटिस को कहते हैं, जो नाक के साथ पैरने हाँ जी। साइनसेस हैं, ठीक है ना। जो सांस की बीमारियां हैं वो छाती से रिलेटेड भी हैं और नाक से रिलेटेड भी हैं, और दरमियान में ट्रेकिया, जो सांस की नालियों से रिलेटेड भी हैं। हम बिल्कुल। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मैं ईएनटी सर्जन हूं, मैं अपने एरिया को फोकस करता हूं। अगेन, जब साइनसेस में या नाक में कोई डिजीज आएगी तो वहां पे वो ब्लॉकेज करेगी, सबसे पहला जो काम करेगी, कंजेस्ट करेगी, ब्लॉक करेगी, ठीक है ना। तो अगेन हमें रूट कॉज की तरफ ही जाना है, ठीक है, ठीक है ना। अगर वो फ्लू है तो हमें वेट करना चाहिए, 15 डेज का कर्व है इसका वायरल रेनाइटिस का। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। मतलब 15 दिन आप स्कूल में रहे? नहीं, स्कूल में सिर्फ 2 दिन रहे। नहीं, स्कूल से मुराद ये छुट्टी वाला स्कूल नहीं, वो सिर्फ 2 दिन रहे। लेकिन जेहन में ये रखना है आपने कि मैं 15 दिन 15 बाद दिन में हूँ। ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन बहुत ज्यादा नहीं है डॉक्टर साहब? मैं बताता हूँ, आपकी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर चल रहा होता है, वो आपको बता के नहीं चल रहा होता। जैसे दिल आपका धड़कता है इनवॉलंटरीली, आपसे पूछ के नहीं चलता है, इसी तरह हीलिंग भी आपसे पूछे बगैर नहीं हो रही होती। आपने सिर्फ उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करना होता है 2 डेज अपनी बॉडी को जी रेस्ट देके। वो जब ट्रिगर हो जाता है तो आपको खुद ही तीसरे दिन अंदाजा होता है कि नाउ आई एम गुड, और चौथे दिन आपको लग रहा होता है कि आप उस चीज से निकल चुके हैं। ओके ओके ओके। लेकिन वो जो कर्व है, जो उस डिजीज ने अपना कोर्स लेके जाना, वो 15 डेज पे ही लेके जाना है। लेकिन ये 15 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को सेकंड इंसल्ट से बचाना है। व्हाट इज सेकंड इंसल्ट मीन, टेक्निकली मैंने इसे कह दिया कि दोबारा रीइंफेक्शन से बचाना है, क्योंकि यहाँ उसमें जी, जी, एहतियात जी, जी। करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ही बहुत सारे लोगों को जैसे इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन जो आजकल चल रहा है, गला खराब हो गया, फ्लू हो गया, फौरन से एंटीबायोटिक्स की तरफ आ जाते हैं। बताइएगा कि क्या ये लेना जरूरी है, और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे फिर तो जरूरी हो जाता है? ये जो हम खुद से ही घर में अज्यूम कर लेते हैं कि जी गला खराब है, बुखार है, ये वजूहात हैं, चलो अब एंटीबायोटिक्स पे लग अच्छा, जाओ। एंटीबायोटिक्स का जो ना रोल, अगर हम उसको बाय गाइडलाइंस जाएं तो वायरल फ्लू में उसका 0 रोल है। अच्छा। लेकिन अगर हम अपनी लोकल गाइडलाइंस पे आ जाएं तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा पेशेंट जब उसको वायरल इन्फेक्शन होती है, उसके बाद वो बैक्टीरियल में जाता ही जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी है। देना पड़ जाती है हमें, प्रोफाइलेक्टिकली हम देते हैं, अर्ली दे देते हैं तो कम डोज में हमें देनी पड़ती है। ठीक है। अगर हम उसके बाद देते हैं तो हमें एक्सटेंडेड डोज पे जाना पड़ता है। तो इसलिए स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स जो हैं, फिजिशियंस जो हैं और ईएनटी डॉक्टर्स जो हैं, वो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, हम भी करते अच्छा, हैं। नेबुलाइज करना कितना हेल्पफुल है? नेबुलाइज कर ले, नेबुलाइजेशन की तरफ चले जाएं, स्टीम की तरफ ना जाएं। बहुत हेल्पफुल है,
ठीक है ना। एक्चुअली आपके जो नाक से लेकर छाती तक जो जिल्द है अंदर म्यूकोजा वेट, दैट इज वेट। अगर आप अपने नाक के अंदर या मुंह में भी, दैट इज वेट, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये ड्राई हो रही होती है। ये जो आपको छींके हैं या जो आपको नाक के अंदर इचिंग है, ब्लॉकेज है, और नेबुलाइजेशन उसको वेट रखेगी, उसको उसका एनवायरनमेंट दे देती है। तो 15 डेज के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट, हाँ सूटेबल एनवायरनमेंट दे देती है। तो अगर आप मेडिकेशन से बचना चाहते हैं तो नेबुलाइजेशन बहुत चले जाएं, डाइट अच्छी कर लें, प्रोटीन बढ़ा लें और रेस्ट करें, तो आप अच्छा फील करेंगे। ऐसा ही है। और आपने परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी और ज्यादा छुट्टियां लेने की भी जरूरत immune है। 2 ही लेनी है आपने छुट्टियां, 2 छुट्टियां लेनी है। तीसरे दिन आपने ऑफिस आना है। ऑफिस आ जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इम्यून सिस्टम अगर हमने स्ट्रांग करना है तो विटामिन सी का जो इंटेक है वो सही बहुत कहते हैं, अच्छा सही है। कहते हैं। यस, विटामिन सी एंड विटामिन डी कहते डी हैं। का सारे ही बहुत- विटामिन जरूरी हैं। तो कहाँ से ये विटामिन हम लें, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हमें खानी चाहिए, और क्या हम इनके कैप्सूल्स जो हमें मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं वो खरीद के भी खा सकते हैं आर्टिफिशियल सोर्स से? ऑल्दो ऐसे ही मैं बता देता हूँ, कैप्सूल्स को तो मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ फ्रैंकली, ठीक है ना। अगर deficiency भी है तो नेचुरल सोर्स पे जाएं, नेचुरल सोर्स पे जाएं। देखिए आपकी बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है, उसे वो सप्रेस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल सोर्स पे जाएं। आजकल लोग बेइंतहा रिसर्च करते हैं खुद अपने बड़े टॉपिक्स पे जो जिनके उनके इंटरेस्ट होता है, वो देखें कि कौन सा विटामिन उन्हें कहाँ से मिल रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है आपके हाथ पे। यस, ट्रू। ठीक है ना। विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो जितनी खट्टी चीज़ें हैं, जी, लीमू, संतरा और ऑल दैट, ठीक है ना, और हर तरह के फ्रूट में है तकरीबन। आपके फ्रूट से 80% आपके जितने भी वाटर सॉल्युबल, 2 ही तरह के विटामिन मैं मोटा मोटा बताता हूँ, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल है वो सारे के सारे तकरीबन आपको फ्रूट्स में मिल जाते हैं। दिन का कोई एक फ्रूट खाएं, ज़्यादा बेशक ना खाएं। ठीक है। और जो फैट सॉल्युबल आपके विटामिन हैं वो आपको दूध, दही, पनीर इनसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। इनका इंटेक बड़ा ज़रूरी है, देसी घी से मिल रहे हैं। फिर भी विटामिन ए, डी और ई के ड्रॉप्स हम खुद भी रिकमेंड करते हैं। ये इम्यूनिटी को, बेसिकली इम्यूनिटी से ज़्यादा ये मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करते हैं। पता नहीं मैं चीज़ें ज़रा मुश्किल ना कह रहा हूँ, मैं मेम्ब्रेन्स मतलब जो नाक और हलक की जो जिल्द है जी, ये इसको रिजुविनेट करते हैं, ये उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है। इनका इतना ज्यादा रोल है कि हमारे जो रेजिस्टेंट पेशेंट्स होते हैं वो हमने इससे ठीक होते देते हैं, देखें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया कि खवातीन में 99.9% खवातीन में विटामिन डी की कमी होती है। उसकी वजह से फिर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी का इंटेक लें, और उसके कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में। वो इंजेक्शन भी आता है उसका? इंजेक्शन भी आता क्या है, वो बिल्कुल। हफ्ते में एक कोरोना में दफा तो पी लें और आपको जो है वो अच्छा बेहतर फील लाजिम होगा? उसको कर दिया गया कि जी कोरोना जब ये पूरा कोविड चल रहा था कि जी आपने हफ्ते में एक कैप्सूल वो जो है ना दूध के साथ ले लेना है उसका। उसके इंटेक का सही तरीका बताइए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि विटामिन डी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके कैप्सूल्स, तो रात को सोने से पहले दूध के साथ आपको वो कंज्यूम करने पड़ते हैं। थोड़ा सा ये भी आप अगर मिसकंसेप्शन है तो क्लियर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी फीमेल में नहीं, मेल में भी है, ठीक है, उतनी ही है शायद। Okay. हाँ जी, बराबर है, ठीक है ना। बल्कि फीमेल में थोड़ी सी ज्यादा है, बीइंग कि वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं जो मदर्स हैं। जो आप उस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। Okay. वो आप ले सकते हैं फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिन के बाद किसी भी ड्रिंक के साथ, ठीक है ना। बाद का तो आप उसे इंट्राडर्मली भी ले रहे होते हैं, इंजेक्ट भी कर सकते हैं। inject दोनों तरीके जो हैं वो राइज हैं, ठीक है। अब जो तरीका, इसका तरीकाकार ये है कि आप फोर्टनाइटली लेंगे, डेली बेसिस पे आप ये इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। और आप इसको ले लेंगे और इसमें मतलब सिंपल है, कोई इसमें दूध के साथ लेना, दूध के साथ ले लें, किसी भी चीज़ के साथ ले लें, किसी भी ड्रिंक के साथ ले लें, आप पी सकते हैं इसको। अच्छा, अब जो चीज़ नहीं बताई जाती है वो मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ। ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसने एक्टिव होना है जब आपका सन एक्सपोजर होना है। अच्छा, वो इंजेक्शन आपने पीने के बाद? नहीं, आपने रूटीन में ही रोजाना आधा घंटा सन में बैठना है, धूप में बैठना है। ठीक है ना। ये चीजें अगेन उनमें आप ऐड कर लें जो हम पीछे उसके बगैर वो एक्टिव ही नहीं होगा। तो डॉक्टर Exactly. साहब, आजकल तो सन रेज इतनी हार्मफुल है स्किन के लिए, स्किन के कैंसर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है। कोई टाइम बता दें कि सनलाइट में बैठने का ये ये अर्ली अर्ली मॉर्निंग क्या टाइम स्पैन है? इतने बजे से इतने बजे? आपको इसमें कोशिश करता हूँ समराइज कर दूं। सुबह आपकी जो जब आप उठते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी बाय नेचर अल्लाह ने सन के साथ सिंक्रोनाइज की है। वो जब किरणें निकलेंगी आपको उठ जाना चाहिए। उसके 2 घंटे बाद आपके जो हार्मोन्स हैं वो बेसल लेवल से पीक लेवल पे जाने हैं। जो लोग लेट राइजर थे वो वही टाइम मिस कर जाते हैं, ठीक है ना, और सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है जी। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो जो पहली किरणें अगर आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ले लेते हैं अपने लॉबी में कहीं पे भी बैठ के, ठीक है, तो दैट आर द बेस्ट थिंग। वो सबसे साफ आपको किरणें मिल रही हैं सूरज की, जब सूरज फूट रहा होता है। दोपहर में भी डॉक्टर साहब, ये तो इतनी अहम सन बुरा नहीं है, अच्छी नहीं, वो लेडीज प्रॉब्लम तो है ना, थोड़े सन ब्लॉक लगा लें, आपकी सन ब्लॉक स्किन लगा डिजीजेस लें। ना हो जाए। नहीं होती, इस रीजन में नहीं होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती हैं। वो इशू ऑस्ट्रेलिया के और बाकी जगहों के सिर्फ काले ही होते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा टैन हो सिर्फ जाते हैं। टैन होते हैं, उससे हम डरते हैं।
और कोई इशू नहीं है। और टैन और से कोई बचने issue का भी नहीं है। एक तरीका है टैन मुझे होने के लगता अलावा है कोई issue डॉक्टर नहीं साहब है। टैन से बचने का भी तो तरीका है आप सन चेहरा ब्लॉक आप कवर करके लगाएं और बैठे, आप बैक साइड करें, इसका Back तरीका side क्या है, करके बैक बैठ साइड पे बैठे आप ऊपर चादर करके बैठ जाएं। चादर करके बैठ जाए। Yes. बैक साइड आपकी जो है मैक्सिमम एक्सपोज हो सकती है, सरफेस एरिया मैक्सिमम आपकी बॉडी में बैक साइड पे है। आप अपनी लॉबी में या छत पे जहाँ पे भी आपके पास सूरज की किरणें हैं उसकी कमर उस साइड पे करके आप बैठे अर्ली बिल्कुल मॉर्निंग सही। 15 से 20 मिनट। अच्छा, आपने सिट्रिक फूड्स की बात की कि विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है वो, अगर आप नेचुरल सोर्स की तरफ जाएं तो कहा तो ये जाता है कि गला खराब हो जाता है, आप किन्नू खट्टे होते खाएं, हैं, नींबू बिल्कुल। खाएं, और तो वो क्या ये बात सच है कि गला खराब हो जाता है? नहीं, देखें, मिथ्स हैं हमारे इस रीजन में ना, इंडो पाक रीजन में मिथ्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, मिथ्स ज्यादा हैं और ट्रू नॉलेज बहुत कम है। ऐसा नहीं, आप खाएं। मैं कह तो फल आप खा वेस्ट सकते में हैं। देखें, वो लिखते हैं आपके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, आपकी प्रेस्क्रिप्शन में दवाई तो आती नहीं है। और जब आप फ्लू की जाते हैं और अब आफ्टर 13 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस अब मेरी भी प्रेस्क्रिप्शन में ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए, सिट्रस फ्रूट और वो लिखते हैं कि टेक ऑरेंज जूस ट्वाइस अ डे, yes. ये वो लिखते हैं और आप भी लें। यस ठीक है ना, इसका तरीका कार है। हम पी के कंसंट्रेटेड पीते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारा। उसे आप डाइल्यूट करके पिए। अच्छा, ठीक है ना? डाइल्यूट करने का भी जल्दी से डॉक्टर साहब तरीका बता दें बिकॉज़ वन पानी रेशियो के add साथ कर डाइल्यूट लेना। कर लें, किसी भी रेशियो में डाइल्यूट टेस्ट कर लें। हमारी आवाम को टेस्ट भी तो चाहिए ना। नहीं, वो फिर आप उसको दवाई समझ के पिए और उसके बाद आप सादा पानी पी लें, हल्का सा नीम गर्म। वो गले में रहेगा नहीं तो आपको खराश नहीं करेगा, दर्द नहीं करेगा। बिल्कुल Okay. सही। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें जो है ना वो कहा जा रहा है कि टाइम कम है और ब्रेक इंशाल्लाह पे आगे। भी जाना है, तो बहुत हेल्पफुल रहा आप ये सारी डिस्कशन। और सिट्रिक फूड जो है वो अभी Important है किन्नू, उनके माल्टा लिए। और ये तो आया नहीं, लेकिन कीवी आ चुका है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो वो और ग्रेप फ्रूट भी आ चुका है, विटामिन सी से भरपूर होता है। मौसमी भी आ चुका है। तो मौसमी ग्रेप फ्रूट तो है ही, लेकिन वो है ही। किन्नू और वो उसके लिए विटामिन सी ज्यादा कहा जाता है ना। बिल्कुल।